नमस्कार मित्रों, विशाल गार्डन्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आपको बॉन्साई बनाने की एक और विधि के बारे में बताता हूँ, जो मैंने अपने आप ही सीखी है। अपने आप ही इसका एक्सपेरिमेंट करके मैंने अपने आप ही ये समझा है कि हाँ, ऐसे भी हो सकता है। ये है पॉट इनटू पॉट मेथड। ये छोटा पॉट है, उसके मैंने ये बड़े पॉट में लगाया हुआ है। इस मेथड के बारे में किसी यूट्यूब चैनल पे या किसी और साइट पे बहुत कम या ना के बराबर ही कोई वीडियो है, मुझे तो मिली नहीं है कि ऐसा कोई बताता भी है कि भाई पॉट इनटू पॉट मेथड में हम कर सकते हैं, बॉन्साई बना सकते हैं। पॉट इनटू पॉट मेथड में वाटर लिली का तो लगाने के लिए बहुत सारी वीडियो हैं, पर बॉन्साई बनाने की वीडियो शायद नहीं है। तो ये जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं अपने गार्डन में एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो एक्सपेरिमेंट करने से मुझे पता लगा कि हाँ, इस तरह की मेथड से भी हम बॉन्साई बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं वो मेथड क्या है। ये एक छोटा सा गमला है। ये देखिए मेरे ख्याल में 5 इंची 6 इंची या इससे भी कम होगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है। ये मिट्टी का गमला है और ये एक जामुन का पौधा है। ये जामुन का पौधा बीज से उगाया हुआ है। पिछले साल मेरे बच्चों ने कुछ जामुन खाए और इसमें बीज डाल दिए थे पौधे गमले में, मिट्टी में। तो 2-3 पौधे हो गए थे, उसमें से 2 पौधे तो मर गए, ये एक पौधा बच गया था। तो इस पौधे को मैंने ये छोटे गमले में लगाया। ये देखिए बड़ा कितना बढ़िया चल रहा है। छोटे गमले में लगाया और इस छोटे गमले से में लगाने के बाद उस गमले को मैंने इस गमले में रख दिया। इस बड़े गमले में, ये 12 इंची गमला है, इस गमले में मैंने इसको प्लांट कर दिया। अब उससे क्या होता है कि छोटे गमले में लगने के बाद इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जड़ें इस गमले इस पौधे की जड़ें इस गमले से बाहर निकल के इस वाले गमले में मिट्टी में आती रहती हैं, जिससे ये बड़ा होता रहता है। मैं इसके बीच बीच में कटिंग करता रहता हूँ। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया चल रहा है। ये देखिए, ये मतलब आप सभी जानते होंगे कि इतने छोटे से गमले में हम इतना बड़ा पौधा नहीं लगा पाएंगे। ये इतना बड़ा पौधा करने के लिए हमें कुछ और सेटिंग, कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जुगाड़ क्या है? जुगाड़ यही है कि मैंने इस छोटे गमले में इस जामुन के पौधे को लगाया और इस छोटे गमले को मैंने इस बड़े गमले में रख दिया। इसको लगभग 1 साल का टाइम हो गया है। 1 साल, पिछले साल जून जुलाई में ही ये बीज से उगा था, अपना भी उग गया था। मैंने इसमें कुछ नहीं किया था, ये अपना उग गया था। तो लेकिन मैंने इसको इसमें निकाल के इसमें लगाया। तो करीब 1 साल इसको हो चुका है। 1 साल से प्रॉपर चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। इसमें इससे अच्छा छोटे पॉट इनटू पॉट मेथड में करने से क्या फ़ायदा होता है कि छोटे गमले में लगाने के बाद, जैसे कि बॉन्साई की एक ये टेक्निक है कि कोई भी बड़ा पौधा छोटे गमले में लगे और उसकी जड़ें एक्सपोज हों, पत्तियाँ छोटी हों, वही बॉन्साई का लुक लेता है। तो छोटे गमले में जब हम इसको लगा देते हैं तो हमें इसको कहीं और शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर जैसे आपके हिसाब से जब ये प्रॉपर बॉन्साई लुक ले लेगा 2 साल में या 3 साल में, जब आपके अकॉर्डिंग, तो इस वाले छोटे गमले को इस गमले से बाहर निकालिए, इस छोटे गमले को इस बड़े गमले से बाहर निकालिए और इस वाले जो हमारा जामुन का पौधा लगा हुआ है, इसको इसी में लगे रहने दीजिए या इसको किसी बॉन्साई ट्रे में लगाइए। फिर देखिए ये कितना बढ़िया लुक लेता है। आपको ऐसा तो बहुत ही कम होता है कि हम एक छोटी बॉन्साई ट्रे लें और छोटी बॉन्साई ट्रे में उस किसी पौधे को लगा दें और वो साल भर में ही इतना बड़ा हो जाए। ऐसा बहुत कम है, ऐसा लगभग असंभव है। या उसकी जड़ें इतनी मोटी हो जाए बॉन्साई ट्रे में लगा के। उसमें बॉन्साई ट्रे में अगर हम किसी पौधे को लगाते हैं तो वो बहुत टाइम लगता है उसको बॉन्साई लुक लेने में, उसकी जड़ें एक्सपोज होने में, तना मोटा होने में बहुत टाइम लगता है। सबसे आसान रास्ता क्या है कि आप छोटे गमले में लगाओ और छोटे गमले में, या आप शुरू में सबसे पहले किसी बॉन्साई ट्रे में लगा लो। मेरे पास तो बॉन्साई ट्रे नहीं है, आप किसी बॉन्साई ट्रे में लगा लो और बॉन्साई ट्रे को किसी बड़े गमले के ऊपर रख दो, जैसे मैंने ये रखा हुआ है। तो
क्या होगा कि उस बॉन्साई ट्रे में ही वो पौधा बड़ा होता रहेगा। उस बॉन्साई ट्रे में उसकी जड़ें जो हैं मोटी होती रहेंगी, तना मोटा होता रहेगा। वो अच्छा सा सुंदर सा बॉन्साई लुक ले लेगा। आपको जो है किसी प्रकार की कटिंग या करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पत्ते काटते रहो। पत्ते काटने से क्या होता है कि हमारा तना मोटा होता है, जड़ें एक्सपोज होती हैं। जैसे मैंने पहले ही आपसे बताया था। तो एक तो आपके कोई बॉन्साई ट्रे लाओ, उस बॉन्साई ट्रे में कोई भी पौधा अपना लगा लीजिए और उस पौधे को किसी बड़े गमले के ऊपर रख दीजिए जिसमें ज़्यादा मिट्टी हो, जैसे मैंने रखा हुआ है। गमले को 2 साल 1.5 साल रखे रहने दीजिए और उसी में ही वो पौधा ग्रो होता रहेगा। तो किसी भी तरह तो ये एक आसान तरीका है बॉन्साई को बनाने का, बॉन्साई लुक देने का। जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई भी गार्डनर किसी भी प्रकार के बीज या इससे फूल लगाने या फल लगाने में फ़ेल हो सकता है, लेकिन इस विधि से अगर बॉन्साई के बनाएगा तो उसमें फ़ेल नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी कई सारे मैटर बताए हैं। तो इस मेरे बताए हुए विधि से अगर आप बॉन्साई बनाएं तो बॉन्साई बनाने में आप कभी फ़ेल नहीं होंगे, 100% सक्सेस मिलेगी। ये देखिए कितना बढ़िया ये चल रहा है। जहाँ मतलब इस छोटे से गमले में इतना बड़ा प्लांट हो जाना असंभव बात है, लेकिन वो इसीलिए हुआ है कि मैंने उसको एक छोटे से गमले में से लगा के बड़े गमले में रखा हुआ है। आप भी ऐसे करो। कोई बॉन्साई ट्रे लो, बॉन्साई ट्रे में गमला लगाओ, पौधा लगाओ, उस पौधे को बड़े गमले में रख दीजिए, आराम से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी बॉन्साई आराम से बना पाएंगे। तो मेरे बताए हुए तरीके इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि मैं तो एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट से मुझे पता चलता रहता है कि हाँ कि कैसे कैसे हो सकता है। तो मेरा ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आपके साथ मैंने शेयर किया। आप भी इस एक्सपेरिमेंट को यूज़ करें और अपने यहाँ बॉन्साई की लाइन लगा दें। बॉन्साई बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर हाँ मेहनत लगती है और थोड़ा सा सब्र लगता है, टाइम लगता है, जो आपको देना पड़ेगा। तो मित्रों, ये आज के लिए इतना ही। फिर किसी और दिन मिलूँगा किसी और वीडियो और किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।